हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास 7th की हिस्ट्री चल रही है। इसका आज हम 6 चैप्टर करेंगे। ऑलरेडी हम 5 चैप्टर्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल इसमें 8 चैप्टर्स हैं। तो अभी ये जो हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। अब इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि आपने पुराने चैप्टर्स में देखा था कि हमने 12वीं शताब्दी के बारे में पढ़ा, 12वीं से 15वीं तक पढ़ा, 16वीं से 18वीं तक पढ़ा। तो मतलब ये सारी शताब्दी के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन ये 7वीं से और 9वीं शताब्दी में भी क्या क्या जो ईश्वर भक्ति थी वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। अब तक तो आपने क्या पढ़ा था कि राजाओं का क्या शासन था, किस किस कौन सी शताब्दी में किस किस राजा का राज रहा, कैसे मुगलों का शासन रहा था, ये सारा कुछ आपने पढ़ा था। लेकिन इन सब के बीच में भक्ति के बारे में क्या था चीज़ें, ये आप इस चैप्टर में समझेंगे। इस चैप्टर में आप गुरु नानक देव के बारे में भी पढ़ेंगे, मीरा के भी बारे में पढ़ेंगे, आप कबीर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और जो भी पॉइंट आपको लगता है वो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने रिवीजन के टाइम पर आप अपने नोट्स को देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली रिवाइज होती हुई चलेंगी। तो हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। अब जैसे नॉर्मली आप भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं या ईश्वर को याद करते हैं, हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है याद करने का भगवान को। ठीक है, तो कभी कभी आपने ये देखा होगा, कुछ लोगों को मंदिर में ऐसे देखा होगा कि वो लोग इतना ज़्यादा मतलब भाव से वो करते हैं, या उनका भाव इस तरह होता है कि वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आपने किसी भी मंदिर में कभी भी ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ईश्वर को देखते रहेंगे और रोते रहेंगे, देखते रहेंगे रोते रहेंगे। उनका मतलब भाव ऐसा अंदर से होता है जो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यही मतलब ये कब से होना शुरू होता है, ये 8वीं शताब्दी से इसका उद्भव होने लगा था। मतलब ये जो बात हुई थी 8वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्ति की शुरुआत इन दिनों में देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई थी क्या कि शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं, इनकी पूजा करनी है, भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। अब उस समय ये सब पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा जाता है। भक्ति किसको कहा जाता है? जब आपकी श्रद्धा किसी के प्रति होती है तो वो आपकी भक्ति होती है, चाहे वो आपकी अल्लाह के प्रति है, चाहे आपकी वाहिगुरु के प्रति है, चाहे आपकी किसी भी देवी देवता, कोई जैसे शिव जी को बहुत मानते हैं, कोई देवी की पूजा बहुत करते हैं, कोई हनुमान जी को बहुत पूजा करते हैं। तो जिसके प्रति आपकी जैसी श्रद्धा भाव होगा वही आपकी भक्ति हो जाती है। ठीक है, इसमें ये क्या है, भक्ति का जो मार्ग होता है ऐसा तो नहीं है कि भाई मंदिर में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, गरीब लोग नहीं जाते, ऐसा नहीं होता है। भक्ति जो होती है वो सभी के लिए सेम होती है, चाहे किसी भी वो जाति का है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। भक्ति सबके लिए बराबर होती है। अब यहाँ पर बात आती है परमेश्वर का विचार। ये क्या था? अब बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। अब ये क्या करते थे, जब लोग नगरों के विकास, व्यापार, साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विकास विकसित होने लगे, विचार विकसित होने लगे। क्योंकि जिस पहले तो ये अलग अलग रहे थे, अब इन्हें क्या हुआ कि विकास करना है, व्यापार करना है और इनको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, तो क्या है, वो एक दूसरे लोगों से तो मिलना पड़ेगा। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो विचार भी विकसित होंगे। यही बात यहाँ पर है। और ये व्यापक रूप से स्वीकार करने जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण के और पुनर्जीवन के अंतर चक्रों से गुजरते हैं। मतलब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, आप बुरे कर्म करोगे तो आपका जीवन भी उसी हिसाब से होगा। तो चाहे आप अच्छा करें चाहे बुरा करें, ये जीवन का एक ऐसा चक्र है, इस चक्र में घूमना तो आपको पड़ेगा ही। मतलब जिसका जीवन है उसकी मृत्यु भी होनी ही होनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या माना गया है कि सभी व्यक्ति की जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्य पूर्ण ग्रंथों का विषय था। ये क्या हो गया, इन्होंने ये कहा कि जो सामाजिक विशेषाधिकार होता है उसमें बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भी बराबर नहीं होता। अब जैसे कि आप ऊंची जाति में बच्चा पैदा हुआ है या किसी ब्राह्मण कुल में बच्चा पैदा हुआ है तो उसका वही होता है, कोई शूद्र में हुआ है तो उसको उसी तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पर यही है। अब
अनेक लोग जो थे, कुछ ऐसे भी थे जो बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। और कुछ ने तो क्या, जो बुद्ध के विचार थे, जो जैन के विचार थे, उनको माना, उनकी तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, यही एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और परमेश्वर की शरण में जाएं तो परमेश्वर व्यक्ति के इस बंधन से मुक्त कर सकता है। और यही विचार श्रीमद् भागवत गीता में भी है, जो कि बहुत लोकप्रिय हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर भी यही रहा कि विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा के परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे माने देवी और देवताओं की शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक या किस्से, कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। मतलब लोग अलग अलग जगह इनको मानने लगे, इनकी पूजा पाठ करने लगे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है, उन्हीं स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। और भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। मतलब ये जो भक्ति की बात थी, ये इतनी ज़्यादा एक तरीके से प्रबल हो गई, तो जो जैन धर्म के थे, जो बौद्ध धर्म के थे, उन्होंने भी इस बात पर इसको अपनाया। अब अगर यहाँ पर देखते हैं कि जो दक्षिण भारत था, वो उसमें भक्ति किस तरीके से प्रबल हुई, किस तरीके से लोग वहाँ थे जिन्होंने कैसे भक्ति की शुरुआत करी, तो ये बात हो रही है यहाँ पे 7वीं या 9वीं शताब्दी की। इसके बीच क्या हुआ, धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब धार्मिक आंदोलन होने लगे थे, जिसमें कि नैनारो और अलवारो, ये दो ग्रुप थे, शैव संतों के और वैष्णव संतों ने इन्होंने किया था। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें ये जातियों के नाम है पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। अस्पृश्य मतलब वो छुआछूत वाली के भाई स्पर्श नहीं करना है, आप दूर रहिए, इस तरीके के जो जाति के लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। अब कुछ जो लोग थे वो बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे बौद्ध धर्म की चीज़ों को, जैन धर्म में जो कहा गया वो उन चीज़ों से बिल्कुल अलग रहते थे। और ये जो नैनार और अलवार थे, ये घुमक्कड़ साधु संत थे। मतलब ये एक जगह रहकर वो नहीं करते थे, भक्ति नहीं करते थे, कभी कहीं घूमते रहते थे, कभी कहीं घूमते रहते थे, कभी कहीं। तो इस तरीके से, और ये जहाँ पर भी जिस गांव में या जिस स्थान पर जाते थे, वहाँ के जो देवी देवता होते थे उनकी प्रशंसा करते थे, उनके लिए सुंदर कविताएं लिखते थे, उनके लिए संगीत करते थे। तो ये सारी चीज़ें इनकी हुआ करती थी। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, 10वीं और 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। अब जब 10वीं और 12वीं सदियों की बात हुई, तो जिस जिस राजा का राज था उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, जहाँ पर जितने भी ये संत और कवि हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पर मंदिर बनवा दिए। पूजा पाठ वहाँ पर होने लगी। इस प्रकार भक्ति जो परंपरा थी, जो पूजा के बीच गहरे संबंध थे, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और ये जो वो कविताएं जो लिखते थे, उनका एक संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा जो थे वो अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई हैं। मतलब जो ये जो संत थे, इनके बारे में धार्मिक जीवनी भी इनकी कही गई है। ठीक है, यहाँ पर ये बीच बीच में कुछ इनकी रचनाएं दी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं अलग से। अब इसमें बात आती है दर्शन और भक्ति की। ये क्या होता है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। इन्होंने क्या माना था कि जो हमारी आत्मा है और जो परमात्मा है वो दोनों एक ही है। उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि जो ब्रह्मा है वही एकमात्र परम सत्य है, वो निर्गुण और निराकार है। और शंकर जो है, इन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। इन्होंने ये क्या कहा है कि जो आत्मा और परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं, आपको ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वो तो आए थे 8वीं शताब्दी में। अब ये रामानुज जो है, जो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब ये महान संतों के नाम है, ये आपको पता चल रहा है कि कौन सी शताब्दी में कौन कौन आया था। अभी आपने क्या पढ़ा था अब तक कि कौन सी शताब्दी में कौन से राजा का राज था। जैसे कि दिल्ली में भी आपने देखा था कि किस किस फेज में कौन कौन आया, फिर मुगल आए,
किसके बाद कौन आया। अब यहाँ पर आप यही पढ़ेंगे कि अब जैसे इससे पहले ये शंकर आए थे, अब रामानुज हो गए जो कि 11वीं शताब्दी में, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। एक तरीके से आप इनकी जीवनी देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे कौन कौन से लोग आए थे और इन्होंने क्या क्या माना है। अब ये क्या थे, ये विष्णु भक्त थे और ये अलवार जो संत थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनके अनुसार क्या था कि मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको जो भगवान विष्णु है उनके प्रति जो आपकी भक्ति है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर भगवान विष्णु की कृपा है उनके साथ तभी आपको परमानंद आप प्राप्त कर सकते हैं। ये रामानुज ने कहा था। रामानुज की विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार इन्होंने क्या बोला, आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इन्होंने क्या कहा कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद भी ये अलग अपनी एक बनाती है स्टेज और इनकी अपनी अलग रहती है। अब इनके सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। मतलब इनकी जो भक्ति थी ये एक अलग लेवल पे हुई थी जो उत्तरी भारत में काफ़ी वो विकसित हुई थी। अब ये कौन सा है, बसवन्ना का वीरशैववाद। ये क्या है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। अब इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई क्या हुई थी, वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। मतलब ये कुछ लोग हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वीरशैव आंदोलन किया था और ये जो सारी चीज़ थी वो उसमें उस आंदोलन में स्पष्ट दिखाई दी थी। और ये आंदोलन कब हुआ था, 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था और ये कहाँ, कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो सभी व्यक्ति हैं पक्षों में जाति या नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। इन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट रखे थे नारी के प्रति व्यवहार के बारे में, ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के ये विरोधी रहे थे। मतलब मूर्ति पूजा ये नहीं करते थे कि मूर्ति पूजा के ये विरोध में थे। अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये 13वीं शताब्दी में आ गए, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक आ गए हैं, ठीक है। आपने 12वीं शताब्दी तक देख लिया, अब 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक कौन आए थे। इनमें महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए थे जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। इन संतों में कौन कौन थे जो सबसे महत्वपूर्ण थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और सखूबाई जैसी स्त्री तथा चोखा मिठा का परिवार जो अस्पृश्य समझने वाली महार जाति का ही था। मतलब ये लोग थे जो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक फेमस हुए थे, जिन्होंने जो गीत लिखे थे वो आज भी वहाँ पर फेमस है। ये इसमें यहाँ पर बताया गया है। अब इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। मतलब यहाँ तक कि इन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। इन्होंने क्या किया, ये क्या मानते थे, ये इस फेवर में नहीं थे कि आप जाएं और संन्यास ले लें और बस ध्यान मग्न हो जाए। इन्होंने ऐसा नहीं माना। इन्होंने माना कि आपको रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहना है और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को इन्होंने अधिक पसंद किया। मतलब एक तरफ था कि आप कहीं भी जंगल में जाएं और संन्यास ले लें, ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना। इन्होंने बोला कि आप अपने परिवार के साथ रहिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए, रोजी रोटी कमाइए, उनके साथ जीवन बिताइए, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने ज़्यादा पसंद करी। और इन्होंने ये भी कहा कि जो असली भक्ति है, इन्होंने क्या कहा, भक्ति को, असली भक्ति वो है जब आप किसी दूसरे का दुख बांट लेते हैं, वो इन्होंने असली भक्ति का उसको कहा। अब जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत है एक नरसिंह मेहता ने जो कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये तो एक बहुत फेमस लाइन है, तो इन्होंने यही माना है। अब यहाँ पर बात होती है नाथपंथी, सिद्ध और योगी की, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस किस शताब्दी में कौन कौन सी चीज़ें आई, किसने भक्ति को किस रूप में माना, यही हम इस चैप्टर में पूरे में समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन है, नाथपंथी, सिद्ध और योगी।
अब इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे थे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। इसमें कौन कौन से थे? नागपंथी, सिद्धाचार और योगी, ये उल्लेखनीय है। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था कि जो ये संसार है आप इसे त्याग दें। इनके विचार क्या था कि सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इन्होंने क्या बताया? मोक्ष के मार्ग में इन्होंने बताया कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ संसार जो है इसका त्याग कर दो, चिंतन करो, मनन करो, जो परमात्मा है उसके साथ एक हो जाओ, तभी जब ये आपको अनुभूति होगी तो आपको मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। इन्होंने इसके साथ साथ योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन, इन क्रियाओं की आवश्यकताओं पर भी इन्होंने बल दिया। अब ये कहाँ पर फेमस हुए थे? जो नीची जाति के लोग थे उस ग्रुप में ये लोग बहुत लोकप्रिय हो गए थे और इनकी जो रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो कि आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है इस्लाम और सूफी मत। ये क्या है? संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानताएं थी, मतलब जो संत लोग थे और जो सूफी थे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। यहाँ तक कि यही भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया था। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। अब इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया था। इन्होंने क्या किया था कि 8वीं और जो 9वीं शताब्दी थी उसमें जो धार्मिक विद्वान थे इन्हें पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर इन्होंने विकसित किया था। अब जैसे इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, इन्होंने क्या किया? सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। उन्होंने ये बोला कि आप व्यक्तिगत मतलब कि आप अलग अलग ही ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाइए, इस तरीके का करिए जिससे कि आप ईश्वर के साथ जुड़ सके। और इन्होंने जो कर्मकांड और आचार संहिता था उनको बहुत कुछ उनका अस्वीकार इन्होंने कर दिया था। सूफी लोगों ने मुस्लिम जो धार्मिक विद्वान द्वारा निर्धारित थे जो कर्मकांड थे, जो उनकी आचार संहिता की थी, उनको बहुत कुछ उनका अस्वीकार कर दिया था, उनको मानने से मना कर दिया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि आपको भक्ति में इस तरीके से रहना चाहिए जैसे कि एक प्रेमी रहता है, अपनी प्रियतम के साथ वो जुड़ा रहना चाहता है, उसको दूर दुनिया संसार से कोई मतलब नहीं होता है, मैं और मेरी प्रेमिका है, मैं और मेरा प्रेमी। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिया है। अब संत कवि की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। पहले क्या करते कि अपनी संत कवि जो थे वही अपनी काव्य रचना करते थे, लेकिन सूफी लोगों ने भी काव्य रचना करना शुरू किया। ठीक है, अब मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यही बोला कि आप नाम का जप करें, चिंतन करें, गाना, रस के नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास इन्होंने किया था। ठीक है, और जो इनमें से जो हर एक का सिलसिला था निर्देशों एवं धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका ये अपनाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आनंदित सूफी हैं, मतलब डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है? सूफी लोग हैं। अब यहाँ पर कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्होंने नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने की थी, जिन्होंने कश्मीर के लोगों के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। इनका क्या हुआ था कि 11वीं शताब्दी का आते आते इन्होंने क्या किया था कि हिंदुस्तान में आकर बसने लगे थे। साथ ही उस समय अब जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए थे, चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जिससे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसूदराज थे। ठीक है, अब ये क्या करते थे, कुछ बैठकों का आयोजन करते थे
जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण हो गए या शाही घरानों के लोग हो गए, आम लोग भी ये लोग शामिल होते थे। अब इनको लगता था कि यहाँ पर जो सूफी औलियाओं के पास है ना, एक चमत्कारी शक्ति होती है जो कि आम लोगों की जितनी भी बीमारियां होती हैं, तकलीफ होती हैं, उन्हें उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, सूफी संत की एक दरगाह को एक तीर्थ स्थल बन जाता था। ठीक है, और यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस तरीके से हुए थे। अब 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। ठीक है, अब लोगों के लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और फिर उनका प्रचार करते थे। मतलब ये सारे लोग अपना प्रचार करते थे, एक तरीके से विचार लोगों को सुनाते थे और बाकी सब लोग इनके विचारों को सुनते थे और बाकी लोगों तक उसको पहुंचाते थे। इसमें कौन कौन से संत थे, कबीर हो गए, बाबा गुरु नानक है, ये कुछ इस तरीके से संत थे जिन्होंने, ये कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे अन्य कुछ संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। अब तुलसीदास जो थे, ईश्वर को राम रूप में धारण किया था तुलसीदास ने, जो कि अवधी जो उनकी बोली थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है अवधी, उसमें लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो सूरदास थी, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, तुलसीदास किसके थे, तुलसीदास आपके हो गए राम जी के और सूरदास हो गए श्री कृष्ण जी के। अब आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सूरदास का यहाँ पे 16वीं शताब्दी में, दादू हो गए, मीराबाई यहाँ पर हो गई। तो ये जो मैप है इसमें मुख्य भक्ति संत हैं और उनसे जुड़े हुए क्षेत्र हैं कि किस किस क्षेत्र में किस किस तरीके से वो भक्ति करते थे। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें कौन कौन सी हैं। सूर सागर, सूर सारावली साहित्य लहरी में संग्रहित है, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। मतलब जो उनका भक्ति भाव था ईश्वर के प्रति, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें वो मिलता है। अब इन्होंने जो ये शंकर देव थे जो हमने सबसे पहले पढ़ा था 15वीं शताब्दी में, वो इन्हीं के समकालीन थे जिन्होंने विष्णु भक्ति पर बल दिया था और इन्होंने बहुत सारी असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे हैं। उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई थी जो कि आज तक चल रही है। ठीक है, कविता पाठ और प्रार्थना गृह। अब इस परंपरा में कौन कौन आ गया, दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल हो गए थे। मीराबाई कौन थी, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हो गया था। लेकिन मीराबाई जो थी वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपनी भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हो गए थे। ठीक है, मीराबाई थी यहाँ पर। अब इनकी जो संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में भी रची गई थी जिनको आसानी से गाया जा सकता था। अब इसमें क्या क्या होता था, वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई थी। उनकी जो पीढ़ियों की जो रचनाएं थी जो उस टाइम के लोगों ने करी थी वो मौखिक रूप में चलती थी। मतलब एक जगह किसी ने सुना दी, फिर वो याद करती, दूसरी जगह उसने गाया, वो फिर वहां पर याद हो गई। अब यहाँ पर आपने मीराबाई के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे आप कबीर के बारे में। कबीर के बारे में क्या नहीं, ये 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ था। उनके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी एक बुनकर परिवार था, उसमें उनका जन्म हुआ था। अब उनके बारे में जानकारी बहुत कम मिली है, लेकिन फिर भी उनकी जो सखी और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे, जिसमें कि कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी, बीजक, इन सब में वो संग्रहित है। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। अब कबीर के जो उपदेश थे वो धार्मिक परंपराओं की पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की वाय आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। ये कबीर के उपदेश में है। उन्होंने काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी।
लेकिन उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना बहुत कठिन हो सकता था। अब कबीर जो थे वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया है कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको मोक्ष लेना है या मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको भक्ति की बहुत ज़रूरत होगी। अब उसमें क्या था, जितने भी हिंदू लोग थे और जितने भी मुसलमान थे वो भी इस चीज़ से प्रभावित हुए थे। अब हम बात करते हैं बाबा गुरु नानक जी की। अब कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं, तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक डेरा बाबा नानक ने केंद्र स्थापित करने की पहली कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजन को गाया जाता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि पहले धर्म में जाति, लिंग भेद इन सबको इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इन्होंने क्या किया कि रसोई में इकट्ठे लोग खाते पीते, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, जिसको आज हम लंगर कहते हैं ना, कि भाई लंगर चल रहा है, गुरुद्वारे में जाओ लंगर खाओ। वाकई वो बहुत स्वाद होता है लंगर। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर टेस्ट करिएगा कि ये लंगर कितना स्वादिष्ट होता है। तो ये परंपरा इन्होंने ही शुरू करी थी। और इन्होंने क्या कहा था, उस टाइम पे उसको क्या बोलते थे, धर्मसाल बोलते थे, और आज इसे क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं। आज हम इसे गुरुद्वारा बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे उसको ये क्या बोलते थे, धर्मसाल बोलते थे। अब इनकी जब मृत्यु हो गई 1539 में, तो इससे पहले इन्होंने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जिनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। इनके भी 3 उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, इनके ये जो थे गुरु अंगद, ये गुरु नानक जी के ही अंग माने गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह किया और उसमें अपनी भी कृतियां जोड़ दी थी। ठीक है, फिर इनके 3 उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने भी नानक के नाम से ही रचनाएं लिखी और उन सबको भी जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक पूरा एक तरीके से एक सिखों का एक पवित्र जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाने लगा। सबने इसमें अपनी ज़्यादा जो ये थी एक तरीके से उनकी कृतियाँ थी वो सब उन्होंने उसमें जोड़ दी और उस पूरी बुक को गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाने जाने लगा। अब 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ती चली गई, मतलब विस्तार हुआ। कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे, जिनकी वजह से हो सकता था कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों। मतलब ऐसा ना हो, उन्होंने ये कहा कि आप सबको छोड़ छाड़ के ऐसे नहीं करिए, आप गृहस्थ होइए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए, जो आपकी चीज़ें हैं उनको फॉलो करिए और उसके साथ साथ ये चीज़ भी अपने साथ रखिए, मानते रहिए। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, अमृतसर में विकसित होने लगा था। प्रशासन ये वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। ठीक है, अब एक मतलब जो थे उस टाइम पे मुगल सम्राट जहांगीर जो थे, इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था और 7वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। अब 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती हुई जो ऐतिहासिक परिस्थितियां थी उनमें सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया और शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने ये आंदोलन किए उसका एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव उस पर पड़ा था। इन्होंने क्या किया, एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया था। इन्होंने आग्रह किया था कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखता है, मायने सिर्फ इतना रखता है कि आप अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था, नाम, दान और स्नान। उसने इन्होंने क्या बताया कि नाम से उनका तात्पर्य था सही उपासना से था, दान से उनका तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान से उनका तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। इन्होंने यही बोला कि नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। इनकी ये सारी चीज़ें, ये गुरु नानक जी की बात हो रही है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे और इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क समझने में मदद मिलती है। मतलब हमें ये पता चलता है कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं कि सब, अब आपने इस चैप्टर में ये समझ लिया होगा
कि जिस शताब्दी में जो अनुयायी आए हैं, जो संत आए हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे चैप्टर में। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और डेफिनेटली आपका जनवरी वाला एग्ज़ाम क्लियर होगा। बस खुद पर भरोसा रखिए और अपनी तैयारी एक कांस्टेंट वे में करते रहिए। ये नहीं कि कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ। अब जैसे आपका एनसीईआरटी पूरा ख़त्म हो जाएगा, जब आप इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि हमने कहाँ से क्या क्या पढ़ा था और किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कमिंग डेज में हम ये सब भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।